Hey there, News. Welcome to my channel Dream Tarot. This is your birthday surprise from the channel Dream Tarot. I will do reading for you with all signs one by one. मैं हर साइन के साथ आपकी रीडिंग करूँगी वन बाय वन. ये आपकी रीडिंग है एरीज के साथ. तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम मी. Let's start. And or मैं I will inshallah do and continue this reading with all signs in future. So let's start your reading, Leos. Ten of Wands. पहले मैं आपकी energies लूँगी. Page of Cups, Queen of Pentacles and Seven of Swords. Let's see के एरीज की क्या एनर्जीज हैं इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज साइन. ये आपकी आ गई एरीज की एनर्जी. क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ओके. और आपकी म्यूचुअल जो है वो रिकन्सिलिएशन, जजमेंट कार्ड. अंडरनीथ आपके पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सो Leos, if you are dealing with Aries sign, आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उसमें जो म्यूचुअल एनर्जी है वो एक रिकन्सिलिएशन है. आप लोग रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं एक दूसरे से, या फिर कोई एक पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहा है या फिर दोनों ही चाह रहे हैं. और हो सकता है कि इन मंथ ऑफ अगस्त में आपको रिकन्सिलिएशन का चांस मिले अपने पार्टनर के साथ. और वैसे भी ओवरऑल एनर्जी में जब मैंने अगस्त के हवाले से की थी लियो की रीडिंग, तो उसमें रिकन्सिलिएशन थी और रिकन्सिलिएशन एक आपका चांस बन रहा है विद योर पार्टनर. तो हो सकता है कि एरीज के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो, बट आप जो है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पास आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं लियोस इस वक्त. ये आपकी एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है. तो आप जो है काम में भी मसरूफ़ हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड अपनी पर्सनालिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी. आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने ऊपर, चाहे वो इसको नर्चर करना हो, इस रिलेशनशिप को अपनी अच्छी आदतों से, और इस रिलेशनशिप को ग्रो करने की आपकी हवाले की कोई ख्वाहिश है. तो आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं. और हो सकता है कि आप एक चांस चाहते हैं उस पर्सन से, आपकी तरफ से हो ऐसा, या फिर आपने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया था काम में कि आप जो हैं बिल्कुल और अपनी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी आपने उनको हिडन रखा होता अपने पर्सन से. लाइक आप अपने पर्सन को नहीं बता पा रहे थे या नहीं उनसे छुपा रहे थे कि आप किस चीज़ में बिज़ी हैं, क्या कर रहे हैं. लेकिन आप जो है एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. लाइक या तो आप बात करना चाहते हैं या अपनी जो लव है वो आप शो करना चाहते हैं इस पर्सन को. लाइक अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं. अपॉलॉजी ऑफरिंग जो है वो आपकी तरफ से है, बट आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो पर्सन भी अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाना चाहते हैं. वो भी आपके साथ आपके लिए उतने ही इमोशनल हुए हैं जितने आप हैं, या तो आपने अपने आप को इस वक्त हद तक बर्डनाइज कर लिया था कि आप नहीं सोचना चाह रहे थे. हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई भी हो, या फिर आप चोरी छुपे किसी और मीन्स के थ्रू अपने पर्सन को कोई मैसेज देना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन का. चाहे आप डायरेक्टली ना दें लेकिन इनडायरेक्टली आप चाहे देना चाहते हैं. आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्शन भी हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ. और एरीज जो है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते ही हैं. आपकी जो आपके पार्टनर की तरफ से भी इमोशनल और पैशन जो है वो इक्वली है, और वो भी एक नई बिगनिंग चाहते हैं. आप चाहते हैं कि कोई अपॉलॉजी
उनकी तरफ से आए या आप उनको दें, और वो टोटली कम्प्लीटली एक न्यू स्टेबल रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं वो जस्ट अपॉलॉजी भी करें तो भी बेहतर होगा आपके लिए, और वो पूरी की पूरी एक न्यू बिगनिंग लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन में बदलना चाहते हैं। लाइक दोबारा से अगर आपकी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था, चाहे एक लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका एक मैरिज कनेक्शन हो उस पर्सन के साथ, वो लॉन्ग टर्म लव रिलेशन मैरिज रिलेशनशिप एक स्टेबल ही कहलाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के साथ 6-7 साल से हैं, या चलें आप कम से कम 4 या 5 साल कर लें, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही में आ जाता है कि एक स्टेबल कमिटमेंट में आ जाता है कि आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, तभी आप इतने अरसे से उस पर्सन के साथ हैं। तो वो पर्सन अब और अगर ये मैरिज कनेक्शन भी है तो, और आपकी सेपरेशन हुई थी अपने पार्टनर से, या फिर वो आपका जो रिलेशनशिप है उस स्टेबिलिटी पे नहीं जा रहा था, तो अब आपका पार्टनर जो इसको म्यूचुअल कोलैबोरेशन में लाइक एक साथ रहकर, अगर आप दूर भी थे अपने पार्टनर से तो दोबारा से रिकन्सिलिएशन, एक साथ रहना, म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो है मुझे नज़र आ रही है उस पार्टनर की तरफ से ज़्यादा, आप एरीज़ की तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। वो इमोशनली भी फुलफिल्ड है, बहुत कूल एंड काल्म है, और वो एक एक्शन ले रहे हैं। आप बहुत से एक्शन लेके थक चुके हैं, लेकिन अब वो उनकी तरफ से भी एक एक्शन लेना जो है वो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि वो भी एक ले सकते हैं एक्शन। यहाँ पे आपके अंडरनीथ में 5 ऑफ कप जो वो रिवर्स है, मैं रिवर्स की एनर्जी लेती नहीं हूँ, बट यहाँ पर रिवर्स है, तो इसका मतलब डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट्स जो वो ओवर हो रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए जेनरॉसिटी शो कर रहे हैं। लाइक अगर 5 ऑफ पेंटिकल देखा जाए तो 5 पेंटिकल जो है वो लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करना है, एक दूसरे से दूर होना, बातचीत ना होना, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप होता है। सो और 6 ऑफ पेंटिकल का जब इजाफा हो जाता है तो बैलेंस हो जाता है दोनों की तरफ से। एक जितना एक पर्सन कर रहा है दूसरा पर्सन भी उतनी ही उसमें एफ़र्ट डाल रहा है। अगर पहले आप कर रहे थे सारी एफ़र्ट, तो अब जो है वो पर्सन भी अपना एक पेंटिकल उस 5 ऑफ पेंटिकल में ऐड करके इसको 6 ऑफ पेंटिकल बना के जो है एक इसको गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप बनाने की कोशिश में है। आपका पार्टनर भी आपके साथ उतनी ही म्यूचुअल कोलैबोरेशन से आपके साथ काम करना चाहते हैं। अगर हो सकता है आप इस बात से खौफज़दा हों कि आपका पर्सन जो है, या तो आपका पार्टनर ये सब कुछ एक हिडन वे में कर रहा है, आपको ये इस बात का पता नहीं है, या फिर आप उस चीज़ से, उस डिसअपॉइंटमेंट, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। चीटिंग, आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपसे चीटिंग की है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और पर्सन, 2 और लोग उनकी ज़िंदगी में हैं, तो आपको ये इस तरह की सोचें अपने माइंड से निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ बिल्कुल भी, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी भी तो अब वो एंड हो चुकी है, और रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। या फिर आप अगर अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं, आपने अगर चीटिंग की है, तो आप उस अपॉलॉजी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आप बहुत अकेले रह कर थक चुके हैं, और जो है अब आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अब देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या है फॉर लियो एंड एरीज। वेडिंग, as I said, if your partner is not ready to take this relationship to the next level like a wedding, अगर आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो वेडिंग है। और अगर ये वेडिंग ऑलरेडी है तो रिकन्सिलिएशन भी इसीलिए हो रहा है कि ये एक वेडिंग सिचुएशन है, या फिर वेडिंग इज़ ऑन द होराइज़न फॉर यू। आपके लिए वेडिंग जो है वो इस टाइम पॉसिबल हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। तो लियो एंड एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। इट्स अ बोनस रीडिंग, यू कैन से इट अ बोनस रीडिंग, बट इट्स अ गिफ्ट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ August. So if it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.